ये कहते हुए विदुर ने टेबल पर रखे सामान को एक बार फिर गौर से देखा। उनकी बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि ध्रुव उनकी बात को समझ रहा था, विदुर ने करिश्माई पाउडर बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा, जिससे उनके हाथों पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। फिर उस रोशनी को काबू में लाते हुए विदुर ने ध्रुव की तरफ देखा, जो इस रोशनी को देखकर हैरान दिख रहा था। ये देखकर विदुर ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, ध्यान रखना, एक हकीम कितना अव्वल दर्जे का है, ये तुम्हें उसके हाथ से निकलती रोशनी के रंग से पता चल जाएगा। विदुर के हाथ से निकलती रोशनी को देखकर ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहता, विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मामूली हकीमों के हाथ की रोशनी का रंग हल्का पीला होता है, और जैसे जैसे उनका रैंक बढ़ता जाता है, रोशनी का रंग और गहरा होता जाता है और उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। ये सुनकर चौंकते हुए ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, आचार्य, अगर ऐसी बात है तो फिर आपके हाथ से निकलती रोशनी का रंग सफेद क्यों है? सवाल सुनकर विदुर ने जोर से हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, मैं मामूली हकीमों की बात कर रहा हूं ध्रुव। मेरी गिनती मामूली हकीमों में नहीं होती है। मेरे जैसे हकीम रोशनी लाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम तो रोशनी उधार में लेते हैं। ये बात सुनकर ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। आखिर कोई रोशनी कैसे उधार ले सकता था? वो इस वक्त विदुर को देख रहा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी ध्रुव ने उससे कहा, रोशनी उधार में लेते हैं? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। इस पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुमने सही सुना, हम लोग रोशनी उधार में लेते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। जितना तुम देख सकते हो या फिर जितना सोच सकते हो, उससे भी कई गुना बड़ी। और इसी दुनिया के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं, देवलोक और पृथ्वीलोक। इन दोनों जगहों पर रोशनियां मंडराती हैं, बिल्कुल शक्तियों की तरह। लेकिन ये रोशनियां कहां से आईं, ये कोई नहीं जानता। ये शायद सूरज के फटने से आई थीं, या फिर देवलोक से गिरी उल्का पिंड से। लेकिन दावे के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बात तो जरूर है, इन रोशनियों की ताकत शक्तियों की रोशनी से बहुत ज्यादा है। इस रोशनी से करिश्माई पाउडर बनाना बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इन दिव्य रोशनियों का भी एक खतरनाक पहलू है, और वो ये है कि ये शक्तियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो इन्हें काबू करना बिल्कुल आसान नहीं होता। उन्होंने ये कहकर देखा कि ध्रुव इस वक्त उनकी बातों में पूरी तरह से खो गया था, इसलिए विदुर ने बात आगे कहने का फैसला किया। बहुत से हकीम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं दिव्य रोशनियों की तलाश में, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढ नहीं पाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोशनियों को काबू में करने के लिए इन्हें अपने शरीर में उतारना होता है। मगर ये शक्तियां सब तहस नहस करने को तैयार रहती हैं, इसलिए कोई भी इन्हें आसानी से काबू नहीं कर पाता। यहां तक कि सबसे कठोर हीरा भी इन रोशनियों की ऊर्जा को नहीं संभाल पाता। तो फिर एक शरीर तो चुटकियों में जलकर राख हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग, और वो भी किस्मत से, दिव्य रोशनी का एक छोटा हिस्सा काबू करने में कामयाब रहे। एक बार जब रोशनी शरीर से मिल जाती है, तो हकीम ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिसके बारे में बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। दिव्य रोशनियों के बारे में जानकर ध्रुव पूरी तरह से दंग रह गया था। वो विदुर के हाथ से निकलती सफेद रोशनी को घूर रहा था, क्योंकि वो अब जान गया था कि ये रोशनी कितनी ताकतवर है। तभी ध्रुव को उस रोशनी के बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने अपने आचार्य से कहा, आचार्य, मुझे रोशनियों के बारे में और बताइए ना। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपकी रोशनी का रंग सफेद क्यों है। ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था। तो अब जब तुम ये जानते हो कि दिव्य रोशनी क्या होती है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे जैसे हकीमों के लिए दिव्य रोशनियों की भी एक रैंकिंग होती है, जिसमें कुल मिलाकर 23 रैंक्स होती हैं, और मैं अभी 11वें रैंक पर हूँ। मेरी दिव्य रोशनी का नाम है सफेद शीत रोशनी। ये रोशनी 100 सालों में एक बार दिखाई पड़ती है, जब दक्षिणी की तरफ ग्रहण लगता है। इस पर ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, सफेद शीत रोशनी, ये कैसे हासिल किया आपने? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर को अचानक कुछ याद आ गया। उसने चेहरे पर हल्की सी उदासी के साथ ध्रुव से कहा, इस सफेद शीत रोशनी को पाने के लिए मुझे 8 साल का तप करना पड़ा, वो भी एक छोटी अंधेरी जगह पर।
और जैसे ही मैंने इस रोशनी को अपने शरीर में उतारना चाहा, सारी तैयारियों के बावजूद भी मैं लगभग राख बन गया था। फिर विदुर ने आगे कहा, ये रोशनियां सिर्फ औषधि बनाने के काम नहीं आती, बल्कि इनका इस्तेमाल करके किसी ताकतवर विरोधी को भी हराया जा सकता है। ये सुनकर ध्रुव को विदुर से थोड़ी जलन हुई, जिसे देखकर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, दिव्य रोशनी अभी बहुत दूर है। फिलहाल के लिए अपना पूरा ध्यान एकलव्य रैंक हासिल करने पर लगाओ, और वो भी जल्द से जल्द। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।